अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक फिर जो है वो अनोखा वाक़या सामने आ गया, स्कैंडल सामने आ गया है। जो मर्जी कह दें, कुछ सामने आ गया बहरहाल। और वो ये आया है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो स्पिनर हैं उस्मान तारिक, जो टॉक इन द टाउन बने हुए थे, बड़े जो है वो फेमस किस्म का जो उनका स्टाइल था और लोगों में बड़े मशहूर हो रहे थे कि रुक के आते हैं। उन्होंने फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस भी दी, शुएब मलिक को फंसा के रखा। उनका जो है बॉलिंग एक्शन मशकूक हो गया है और अब हुन आगे की होता है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन इसकी डिटेल क्या है वो भी मैं आपको जाके बताता हूँ। इस मामले पर जो है बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चिराग बलोच। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई, ये बड़ी तारीफें करते थे उस्मान तारिक की कि बड़ा अच्छा बॉलर है और ये है, बॉलर तो अच्छा ही है, लेकिन उन्होंने मैंने एक्शन की तारीफ नहीं की थी, मैंने तो बॉलिंग की थी। वही बॉलिंग की तारीफ की थी कि, लेकिन इन्होंने एक बात पहले की थी कि यार इनका एक्शन जो है ना वो पता नहीं कभी ना कभी रिपोर्ट हो जाएगा। तो जनाब की जो बात तीन दिन से सच हो गई है। ऐसा मतलब पॉइंट जो है ना वो कॉलेज बाना वाले ने मत बहरहाल कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो है वो उस्मान तारिक इनका रिपोर्ट हो गया है। अब 3 मैच खेले थे इन्होंने, 3 मैच ही खेले थे गालमन, 3 मैच खेले थे, 2 विकेटें ली थी इन्होंने। और लेकिन जो इनका इकोनॉमी रेट था वो बड़ा मजे का था, बड़ा कम था। अब रिपोर्ट हुआ है जराये के मुताबिक 2 मैचों में, मतलब दूसरे मैच में रिपोर्ट हुआ है इसका। तो पहले मैच भी रिपोर्ट हो गया ये भी। अब क्या होगा, अब सिचुएशन ये होगी कि 4 अंपायर्स, जो 2 ऑन फील्ड अंपायर, एक थर्ड अंपायर, एक फोर्थ अंपायर, ये मिल के रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट तैयार करके जो है इनका फैसला किया जाएगा कि इनका बॉलिंग एक्शन मशकूक है कि नहीं। पहली वार्निंग होगी, अगर अगले मैचेस में इनकी फिर जो है एक रिपोर्ट आ गई, बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया, तो फिर इन पर पाबंदी लगेगी। क्या कहते हैं यार, ये उस्मान तारिक के साथ क्या हो गया? नहीं, वाकई जर्क तो एक, जो अगर आप नेकेड आई से देखें तो जर्क महसूस होता था। इस तरह से नहीं है कि नहीं हो, जब वो रुकते हैं और जब बॉल को डिलीवर करते हैं तब उनकी बाजू के अंदर बैंड जो है वो नजर आता था। यही चीज अश्विन के साथ होती थी। अगर आप अश्विन को देखें ना, तो अश्विन आते थे, जब बॉल रुकते थे ना तो उनके भी उसके अंदर जर्क होता था करते हुए, फेंकते हुए। अच्छा, ये जो जर्क है ये सिर्फ पाकिस्तानी में क्यों नजर आता भाई? ये एक बहुत बड़ा माजरा है। मतलब इसकी समझ मुझे भी नहीं आई कि इतना एक होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही क्यों फंसते हैं एट द एंड। ये बेचारे एट द एंड वेस्ट इंडीज वाले फंसे थे यार। देखें भला क्या अब उस्मान तारिक, हमें जिस तरह कि उसने 3 मैचेस खेले हैं, लग रहा था कि वो हमारे पास एक मिस्ट्री स्पिनर आ गया। मिस्ट्री, बिल्कुल। और वो कुछ आने वाले दिनों में, बेशक उसकी एज ज्यादा है लफ्जों में, लेकिन वो थोड़ा और पॉलिश हो जाना जिस प्लेटफॉर्म पे वो खेल रहा था। मसला ये है कि अगर तो फर्ज करें ये बात सच हो जाती है और दूसरी बार रिपोर्ट हो जाता है और फिर पाबंदी लग जाती है, पाकिस्तान सुपर लीग की बदनामी हो गई। बदनामी के बाद ये हो जाएगा कि भाई आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि डोमेस्टिक में आप इस तरह के खिलाड़ी को पकड़ नहीं सकते, वहां पे कोई आपका चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। ये चीज, ये बड़ा प्रॉब्लम होगा फिर इस लिहाज से कि हम इतने, हमने एक वो अपना वो जो कहते हैं ना लम्स के अंदर हमने बनाया था अपना, वो मशीन वाली बनाई, हम फिर भी नहीं पकड़ सक रहे लोगों को। तो ये एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से पीसीबी को, ऑल्दो ये तो मतलब आप समझ नहीं आ रही, शायद वो डोमेस्टिक मैचेस में इतना जोर ही नहीं शायद लगाते थे कि वो इतना जर्क आए। क्यों, पीएसएल एक थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर कोई चाहता है परफॉर्म करे, तो वो थोड़ा इधर आके जान भी थोड़े ज्यादा लगाते हैं। तो हो सकता है जान लगाते हो थोड़ा जर्क और थोड़ा ज्यादा हो जाए। डोमेस्टिक मुझे जहाँ से लगता है डोमेस्टिक की कवरेज वो नहीं होती जो पीएसएल की होती है। पीएसएल में आपके पास इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, आपका सारा होने का चल रहा होता है। डोमेस्टिक में आपके पास मिनिमम से कैमरे होते हैं, वहाँ पे 2 से 4 कैमरे होते हैं टोटल, तो एक ही एंगल में लगे होते हैं, तो उससे कोई अंदाजा फिर आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करने के लिए फेमस होते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान का नाम भी बदनाम है। बहरहाल ये पहला वाकया नहीं है, सईद अजमल भी इसी दौर से गुजर चुके हैं, हफीज गुजर चुके हैं, लेकिन रजा हसन का नहीं, मतलब। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि रगड़ा सिर्फ पाकिस्तान ही जाता है। तो क्या कहते हैं आपको, अगर तो फर्ज करें इन पर पाबंदी लगती है तो कोई नुकसान होगा कोयटा को? कोयटा को नुकसान तो जारी बात है, एक लिहाज से जिस इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कर रहे थे तो उनका फायदा भी उनको हो रहा था। लेकिन ये कह सकते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो जब दोबारा टेस्ट देने जाएंगे ना, असल चीज तो वहां पे पता चलेगी। क्योंकि फिर वो लेते हैं उसी एंगल्स के, आपने इसी स्पीड के साथ बॉल करवानी है, इसी एंगल के साथ रख के बॉल करवानी है, क्या आपका जर्क आता नहीं आता, क्योंकि वो पूरा अपना वो उन्होंने बाजू पहना है, तो उससे थोड़ा आइडिया होता है। अगर देखते हैं कि वो 2-4 सिर्फ डिलीवरीज के अंदर है, स्पेसिफिक डिलीवरीज के अंदर है, तो फिर वो डिलीवरी को अगर वो कंट्रोल करते नहीं करवाते, वो स्पेसिफिक डिलीवरी अगर उनकी कोई है, तो फिर तो इशू रिजॉल्व हो सकता है। अगर वो हर में ही वो ये चीज आ रही है, लगातार ही बेंड हो रहा है उनका, वो बाजू बेंड हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से
उनका कैरियर जो है मेरे ख्याल से तमाम हो जाएगा, शुरू होने से पहले खत्म हो क्योंकि जाएगा। फिर इस उम्र के अंदर दोबारा रीमॉडल एक्शन करना बहुत बहुत मुश्किल काम हो सईद जाता है। अजमल सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल है, जब कितना बड़ा बॉलर था, और जब वो आया था तो उसको PSL में कल के बच्चे मार रहे थे। तो ये बड़ी चिराग ने सही बात की है कि अब वो एक बॉल करते हैं, ये देखना होगा कि हर ओवर में करते हैं या जिनों के अंदर 6 स्पेसिफिक डिलीवरीज होती है ना, डिलीवरी के अंदर कोई एक स्पेसिफिक डिलीवरी हुई तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना बचत हो सकती है कि वो डिलीवरी ना करें, बाकी चलता रहे काम तो निकल सकता है काम। लेकिन अगर वो डिफरेंट डिलीवरीज के अंदर ये चीज देखने को मिलती है तो फिर जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उस्मान। हाँ बिल्कुल, देख चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे, बस यही दुआ करते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर जो है पाकिस्तान क्रिकेट जो है टॉक इन द टाउन बन गया है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि जो 4 अंपायर्स अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे उसके बाद इन पर पाबंदी लगती है या नहीं लगती। बहरहाल आज के वीलॉग से यही है, इससे ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। तो वीलॉग अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर लाजमी कीजिएगा।